IQ प्लस एकेडमिक करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 17 जुलाई और हम डिस्कस करेंगे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इस वीडियो में जितने भी 17 जुलाई के करंट अफेयर्स बन सकते थे हमने उसे इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ प्रश्नों को रिविज़न कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कंपनी महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए अपनी स्वदेशी एंटी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का निर्माण करेगी? ऑप्शन है जॉनसन एंड जॉनसन, सीरम इंस्टीट्यूट, नीति आयोग या सिप्ला। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में कितने पदक के साथ भारत शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है 8, 9, 10 या 11। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश की सरकार ने समनार ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन है भारत सरकार, चीन सरकार, अमेरिका सरकार या जापान सरकार। निम्न में से किसने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 को प्रकाशित किया है? अगला है, हाल ही में किस देश ने भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 अरब के निवेश करने की घोषणा की है? अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने ई-वेब यानी ई-विद्या भारती और ई-आरोग्य भारती नेटवर्क परियोजना में भाग लेने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों आप इसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तब तक हम डिस्कस करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने हाल ही में अनमेंशनिंग फीचर को लॉन्च किया है? ऑप्शन है मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या ट्विटर। तो दोस्तों अभी हाल ही में ट्विटर के द्वारा यह फीचर लाया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को किसी कन्वर्सेशन से अलग करना चाहता है, एक्सक्लूड करना चाहता है, तो वो इस फीचर का यूज़ करके अपने आप को किसी भी कन्वर्सेशन से, ग्रुप या समथिंग से अपने आप को अलग कर सकता है। अगर हम बात करें ट्विटर की तो इसके संस्थापक जैक डॉर्सी हैं और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए देखते हैं आगे। अगर हम यहाँ बात करें मेटा की तो हम सभी को पता है मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक और CEO भी हैं। इसके अलावा इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया USA में स्थित है। आगे है गूगल के CEO अभी सुंदर पिचाई हैं और इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। इसके अलावा अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसके CEO सत्या नडेला है जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका न्यू मैक्सिको USA में स्थित है। इसके संस्थापक में बिल गेट्स हैं और पॉल एलन हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 17 जुलाई को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या विश्व विज्ञान दिवस। तो प्रतिवर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शंस की तो विश्व शिक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल एजुकेशन डे प्रतिवर्ष 24 जैन को मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। किस डेट को? हम सभी को पता है 8 मार्च को मनाया जाता है। और साथ ही विश्व विज्ञान दिवस की बात करें तो ये 10 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में भारत में एथलेटिक्स के समग्र विकास को सक्षम करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड या अडानी इंटरप्राइजेस। तो दोस्तों अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के साथ साझेदारी की है और भारत के एथलेटिक्स के समग्र विकास पे ध्यान दिया जाएगा। यानी उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके ज़रूरत की जो भी चीज़ें उन्हें अवेलेबल कराया जाएगा और उनका सर्च किया जाएगा। मतलब अलग अलग जगहों से उन्हें चुना जाएगा कि कौन से स्थान पे कैसे एथलेटिक्स हैं, तो उन सभी को लाया जाएगा। और मेनली इसमें फीमेल जो एथलेटिक्स है उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तो अभी हाल ही में इससे जुड़ा हुआ एक करंट अफेयर्स था कि इस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के डिजिटल डिवीज़न के जो जियो इन्फोसिस है उसके अभी हाल ही में चेयरमैन आकाश अंबानी को बना दिया गया है। आगे अगर हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड की बात करें तो इसके CEO हैं राजेश गोपीनाथ और इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। इन्फोसिस लिमिटेड सलील पारेख इसके संस्थापक थे और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में स्थित है। स्थापना 1981 में पुणे में किया गया था। वहीं अगर अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में स्थित है
और साथ ही इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसके अलावा इसके संस्थापक, जो कि हम सभी को पता है कि गौतम अडानी इसके संस्थापक हैं। इसके अलावा अगर हम इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर्स की बात करें तो दुनिया में सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम को बनाने के लिए इसके द्वारा अभी हाल ही में फ्रांस के टोटल एनर्जी से समझौता किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसके अलावा अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के संस्थापक की बात करें तो धीरूभाई अंबानी संस्थापक है। 1973 महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और अभी इसके मालिक मुकेश अंबानी हैं। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारत के अहमदाबाद और किस राज्य को शामिल किया गया है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, गुजरात या केरल। तो दोस्तों अहमदाबाद के साथ साथ केरल राज्य को भी इसमें शामिल किया गया है। विश्व के सबसे महानतम जगहों में इन दोनों को शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस वर्ष भारत के 2 स्थानों एक्सप्लोर करने के लिए 50 असाधारण स्थलों को भी नामित किया गया है, जिसमें से ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम यहाँ टाइम मैगज़ीन के बारे में बात करें तो यह मंथ में 2 बार प्रकाशित किया जाता है, जो कि न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा इसकी जो पहला प्रकाशन किया गया था वो 1923 में किया गया था। अगर हम बात करें टाइम मैगज़ीन के द्वारा कुछ जो और भी प्रकाशन किए जाते हैं तो उनमें पर्सन ऑफ द ईयर शामिल है, जिसमें अभी हाल ही में एलॉन मस्क को 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा टाइम मैगज़ीन ने अभी हाल ही में एथलीट ऑफ द इसके अलावा टाइम मैगज़ीन ने अभी हाल ही में एथलीट ऑफ द ईयर को भी नॉमिनेट किया है, जो कि सिमोना बाइल्स को इसमें चूज़ किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, सिमोना बाइल्स वही जो कि यूएसए के हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर से सम्मानित की गई हैं, सिमोना बाइल्स को किया गया है और यह एक जिम्नास्ट है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। छात्रों को रोजगार के अवसर के लिए किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है मेघालय सरकार, महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार या दिल्ली सरकार। तो दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। अगर हम इसमें और कुछ देखें तो दिल्ली के स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के छात्रों को ये रोज़गार प्रदान करने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया गया है। अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो अभी हाल ही में मेघालय की एक मेघे परियोजना बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है, जो कि यूएन के द्वारा एक इसको प्रदान किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। अगर हम इसके दूसरे ऑप्शंस को देखें तो मेघालय की मेघे परियोजना अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रही है, जिसको यूएन के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट अगर हम महाराष्ट्र के बारे में देखें तो मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द ईयर के रूप में चूज़ किया गया है, ये याद रखेंगे हम लोग दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे बिहार के बारे में अगर देखें तो बिहार के आईआईटी पटना को NIRF के 2022 के जो रैंकिंग है उसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें इसको 59वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये याद रखेंगे, बिहार के एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइस इस्चेवेरिया का हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन है जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया या मैक्सिको। तो दोस्तों अभी हाल ही में मैक्सिको के राष्ट्रपति लुइस इस्चेवेरिया की मृत्यु हो गई है 100 वर्ष की आयु में। चलिए आगे देखेंगे इसके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट्स। इन्होंने 1970 से 1976 तक मैक्सिको की अध्यक्षता की थी और इन्होंने डैज़ ऑर्डर्स प्रशासन के तहत आंतरिक सचिव के रूप में सेवा प्रदान की थी। इसके अलावा अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो अभी हाल ही में जापान के शिंजो आबे जो थे उनकी भी हत्या कर दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं एंथनी। इसके अलावा शी जिनपिंग यहाँ के चाइना के प्रधानमंत्री है। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात या केरल। तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आगे देखेंगे। अभी हाल ही में 16 जुलाई 2022 को 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, और साथ ही 554 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का भी शिलान्यास मोदी जी के द्वारा किया गया है। यहाँ पे रोड से रिलेटेड पॉइंट बन रहे हैं दोस्तों। तो हम देखेंगे कि अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने ऐसा कहा है कि आने वाले 5 ईयर्स में पेट्रोलियम की जगह ग्रीन एनर्जी ले लेगा। उसके बाद अगर दूसरा बात करें तो अभी हाल ही में रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया रिपोर्ट 2020 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना कहाँ होती है दोस्तों? तमिलनाडु में होती है। इसके अलावा बिहार का स्थान इसमें 10वां है। यहाँ तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डेथ कहाँ होती है रोड एक्सीडेंट्स की वजह से? तो यूपी में होती है। ये भी याद रखेंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड, दिल्ली या कानपुर। तो अभी हाल ही में ई कचरा इको पार्क को दिल्ली में विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना के कार्यान्वयन को दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाएगा। दिल्ली में जो भी ई कचरा उत्पन्न होता है उसमें से 5% पर्याप्त रूप से पुनर्नवीकरण किया जाता है, यानी पुनर्नवीकरण उसको फिर से उसका रीयूज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ई कचरा इको पार्क से क्या मतलब है, तो जो भी इलेक्ट्रिक वेस्ट निकलते हैं यहाँ पे, जो भी ई वेस्ट यहाँ पे निकलते हैं उसको फिर से रिसाइकल किया जाएगा, उसको रीयूज किया जाएगा, यूजफुल थिंग्स को बनाया जाएगा। अगर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे पार्क से रिलेटेड प्रश्न बन रहे हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ तिरुवनंतपुरम में स्पेस टेक पार्क बनाया जा रहा है दोस्तों, कोझिकोड में जेंडर पार्क है केरल के कोझिकोड में, और कानपुर में लेदर पार्क स्थापित किया गया है। अगला है फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने किसको अपना महानिदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन है जॉय भट्टाचार्य, रुचिरा कंबोज, परमेश्वरन अय्यर या सुधाकर दलेला। तो अभी हाल ही में जॉय भट्टाचार्य को फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स ने महानिदेशक नियुक्त किया है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि सुधाकर दलेला अभी हाल ही में भूटान के राजदूत नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने रुचिरा कंबोज की जगह ली थी। और परमेश्वरन अय्यर के बारे में सभी को पता है, नीति आयोग के CEO हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इजराइल ने अपने भूमध्य सागरीय तट पर एक प्रमुख व्यापार केंद्र हाइफा पोर्ट को निम्नलिखित में से किसको $1.2 बिलियन में बेचा है? ऑप्शन है दुबई पोर्ट्स, टर्मिनल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, अडानी पोर्ट्स या PSA इंटरनेशनल। तो अभी हाल ही में अडानी पोर्ट्स को इजराइल ने अपने एक भूमध्य सागरीय तट को हाइफा पोर्ट को दे दिया है 1.2 बिलियन में, और यह हाइफा पोर्ट को जो अडानी समूह है वह 2054 तक संचालित करेगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगर हम बात करें यहाँ इजराइल की, तो इसकी राजधानी यरूशलेम है और मुद्रा इजरायली शेकेल है। अडानी पोर्ट्स की स्थापना 26 मई 1998 को हुई थी। संस्थापक गौतम अडानी है और इसके CEO करण अडानी अभी हाल ही में मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है। कौन सा राज्य प्री प्राइमरी स्तर पर NEP को लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा? ऑप्शन है दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तराखंड। तो दोस्तों उत्तराखंड ऐसा राज्य है जो कि प्री प्राइमरी स्तर पर NEP को लागू करने जा रहा है। और यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य भर में आंगनवाड़ी केंद्र में बाल वाटिका के उद्घाटन की प्रक्रिया को शुरू कर दी गई है। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ की राजभाषा हिंदी संस्कृत है। गठन
9 नवंबर 2000 को हुआ था। राज्यपाल गुरमीत सिंह है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। विधानसभा में सीटों की संख्या 71 है और लोकसभा में सीटों की संख्या 5 है। साथ ही अगर राज्यसभा में बात करें तो 3 है। इसके अलावा अगर हम नेप की बात करें तो हम सभी को पता है कि यह 5+3+3+4 के संरचना पे बनाया गया है। अगला है, हाल ही में डीजीवानी कॉल सेंटर परियोजना के लिए नैस्कॉम फाउंडेशन किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम। अभी हाल ही में गूगल ने नैस्कॉम फाउंडेशन के साथ समझौता किया है डीजीवानी कॉल सेंटर के लिए। दोस्तों, यह कॉल सेंटर परियोजना एक पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरू की गई है जो कि 6 राज्यों में चलाया जाएगा। कौन कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान में लगभग 20,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को इसमें कवर किया जाएगा। अगर हम बात करें गूगल के तो इसके सीईओ सुंदर पिचाई हैं। स्थापना 1998 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। साथ ही नैस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? कृष्णन रामानुजम है और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। अगला प्रश्न है, CCEA ने तरंगा हिल अंबाजी आबू सड़क की मंजूरी दे दी है। इसकी लंबाई क्या है? ऑप्शन है 116.65 किलोमीटर, 216.56 किलोमीटर, 126.61 किलोमीटर या 115.65 किलोमीटर। तो दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है? 116.65 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए अब हम देखते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न था, इनमें से कौन सी कंपनी महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम के लिए अपने स्वदेशी एंटी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का निर्माण करेगी? तो राइट आंसर था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में कितने पदक के साथ भारत शीर्ष पर रहा है? 8 पदकों के साथ भारत शीर्ष पर है। निम्न में से किस देश की सरकार ने सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो हम सभी को पता है कि जो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन है वो जापान का ऑर्डर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने हाल ही में जेंडर गैप 2022 को जारी किया है? विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा यह पर ईयर जारी किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है? 135वां है, याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में किस देश ने भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 अरब निवेश करने की घोषणा की है? दोस्तों, यह घोषणा संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश ने ई-वेब यानी ई-विद्या भारती और ई-आरोग्य भारती नेटवर्क परियोजना में भाग लेने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों, यह हस्ताक्षर मेडागास्कर के द्वारा किया गया है भारत के साथ। दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही अगर आपको हमारा करंट अफेयर्स पसंद आया आज का सेशन तो प्लीज़ लाइक करेंगे और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगर कोई वीडियो लाते हैं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।